जय गुरुदेव। शक्तिपात कुंडलिनी महायोग भाग 30 से आगे। संचित होने से मनुष्य में प्राण शक्ति आ जाती है। यह बात उपरोक्त श्रुति में भी बताई गई है और सबके अनुभव की भी बात है। इसी प्रश्न की 8वीं श्रुति में आदित्य को ब्रह्म प्राण बताया है, जिसका संबंध चक्षुक प्राण से है। पृथ्वी की देवता रूप शक्ति ब्रह्म अपान है, आकाश समान, वायु व्यान और अग्नि उदान। निरुद्ध चित्त वाले मनुष्य को उपरोक्त पांचों प्रकार की शक्तियां विश्व भंडार से मिलने लगती हैं। जैसा कि हमने इसी पाद के 5वें सूत्र में कहा कि योगी वायु, आकाश, सूर्य, अग्नि इन सभी से शक्ति को खींचने लगता है। प्राण शक्ति का आवाहन करने का उपाय जचितता ही है। चित्त के निरोध से प्राण शक्ति को उदान रूपी तेज से युक्त करके योगी तेजोमय बनता है और उसी प्राण शक्ति को चक्षुम प्राण की सहायता से दृष्टि द्वारा अथवा अग्नि स्वरूप समान शक्ति के आधार से मंत्र द्वारा अथवा वायु रूप बयान शक्ति के आधार से स्पर्श द्वारा शक्तिपात करके उक्त ब्रह्म तेज प्राण शक्ति को दूसरों में भी उत्पन्न कर देता है। योगी के संकल्प के अनुसार शिष्य में उदान 10वीं श्रुति के अंतर्गत निहित है। उपरोक्त श्रुतियों में शक्ति संपादन करने का रहस्य स्पष्ट रूप से बताया गया है। जो क्षीण तेज मनुष्य स्वयं अपने इंद्रियों और मन को संयम में नहीं ला सकते, उनमें शक्तिपात द्वारा गुरु की शक्ति के अवलंबन से यह कार्य संपादित हो जाता है। शक्तिपात के पश्चात अपनी शक्ति जाग उठने से वह स्वयं भी अपनी इंद्रियों और मन का संयम करने लगता है। प्राण से मनोनिरोध और मनोनिरोध से प्राण शक्ति का संचय उत्तरोत्तर बढ़ने लगता है और स्मृतियों का भी प्रमाण है। पुराणों और तंत्र शास्त्रों में इस विज्ञान का रहस्य अधिक विस्तार से मिलता है। शक्तिपात के महायोग के बिना तत्वत तत्वों का ज्ञान, आत्मा की व्यापकता और उसके शुद्ध बुद्ध स्वरूप का ज्ञान कदापि नहीं हो सकता। परंतु ये शक्तिपात धर्म और अधर्म की साम्यावस्था होने पर होता है। अर्थात गुरुजन पापी मनुष्यों पर शक्तिपात नहीं करते और यदि करना भी चाहें तो पाप की अधिकता होने पर शक्ति का संक्रमण नहीं होता। पाप दग्ध होकर जब पाप पुण्य की समानता आ जाती है तभी उसका विकास होता है। इसी अभिप्राय से कुष्ठ, यक्ष्मा, मिर्गी, बवासीर, सुयाक, आतशक जैसे पापी रोगों से पीड़ित मनुष्य को दीक्षा देने का निषेध है। अंधे, काने, बहरे, अंगहीन, अधिकांगियों को भी गणना इसी कोटि में की गई है। जिस मनुष्य में शक्ति नहीं गिरती वह पात्र नहीं है। परंतु इस सूत्र का अर्थ ये भी नहीं लेना कि जिसमें शक्ति जाती है वह दीक्षा का पात्र है ही। वह भी संभावना हो सकती है कि शक्ति जाने पर भी कोई दीक्षा के योग्य नहीं होते। जिसको गुरु स्वीकार कर ले वही पात्र है। वर्ण जाति का नियम नहीं। ईसाई, मुसलमान, यूरोप अथवा अन्य देशों के निवासी सभी पात्र हो सकते हैं। बालक, वृद्ध, स्त्री और पुरुष सभी अधिकारी हैं। अकेला अथवा दीक्षितों के साथ अभ्यास करें। किसी शुद्ध गुप्त देश, बंद कमरे, मठ अथवा गुफा में अभ्यास करें। जन सभाओं में सबके सामने अभ्यास करना निश्चित है, क्योंकि
ऐसा करने से शक्ति का हताश होता है, साधन की उन्नति में बाधा पड़ती है और विघ्नों का भय रहता है। वहां पर कंबल अथवा मृग या व्याघ्र आदि की चर्म का आसन बिछाएं। चटाई अथवा बिना आसन के भूमि, पत्थर या लकड़ी के आसन पर अभ्यास ना करें। जय गुरुदेव।